ओके, तो बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, ठीक है, जिनको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं आपके पास फाइटो हॉर्मोन्स बोल देते हैं, ठीक है। फाइटो मीन्स प्लांट। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे आपके पास पीजीआर के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फिर क्या बोलते हैं उनको फाइटो हॉर्मोन। फाइटो मीन्स प्लांट, उनको हम बोल देते हैं प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल सी बात करूं फाइटो हॉर्मोन्स की, अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो जो आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं या ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं या फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वो बेसिकली क्या है, आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं किसी पार्ट ऑफ प्लांट में, ठीक है, और वहां से वो ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, और जो प्लांट है उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम, फाइटो हॉर्मोन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो फाइटो हॉर्मोन्स simply, these are the organic substances which are synthesized, which are synthesized in minute quantities in one part of plant, in one part of plant body, and transported to another part of plant, to another part of plant where they influence physiological processes, physiological processes, ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं पीजीआर या फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, तो ये जो प्लांट है फॉर एग्जांपल इसके टिप पे मान लो कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर सिंथेसाइज इन माइन्यूट क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। अब ये जो हार्मोन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी में क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जहां से सिंथेसाइज हुआ वहां से ये पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये जो आपके पास हार्मोन है, इसका जो बेसिकली जो इसका केमिकल नेचर है उसके बेसिस पे क्या करेगा, ये जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करेगा। इसको हमने क्या बोल दिया, उनको हमने बोल दिया फाइटो हॉर्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। अब जो आपके पास फाइटो हॉर्मोन्स हैं या लिख लेते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास फाइटो हॉर्मोन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, ठीक है। एक जो बेसिकली ग्रोथ को इंक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो प्लांट हॉर्मोन्स आपके पास टू टाइप्स के हैं, एक है आपके पास ग्रोथ प्रमोटर, प्रोमोटर्स,
ठीक है, और एक को बोला जाता है ग्रोथ इनिबिटर्स। ठीक है, जो ग्रोथ को इनिबिट करवा रहे हैं, मतलब स्टॉप करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, और ये ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इनिबिट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपके पास और कुछ प्लांट्स हॉर्मोन्स होते हैं, उनका ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, मतलब जिनकी दोनों एक्टिविटीज हैं, वो दोनों तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपके पास प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स में ग्रोथ प्रमोटर्स की। ठीक है, तो ग्रोथ प्रमोटर्स आपके पास बेसिकली 3 हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑक्सिन, सेकंड है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, और थर्ड है जिब्रेलिन। ठीक है, ये जो हार्मोन है वो ग्रोथ को क्या करवाएंगे, प्रमोट करवाएंगे। जबकि मैं ग्रोथ इनहिबिटर की बात करूं, ठीक है, तो ग्रोथ इनहिबिटर में जो मेनली है वो है आपके पास एब्सिसिक एसिड, एबीए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और जो ड्यूअल नेचर है, मतलब जो किस में आएगा, जो ग्रोथ भी करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो ग्रोथ भी करवा रहा है, ठीक है, और जो इनिबिशन भी करवा रहा है। ठीक है, तो वो किस में आएगा, डुअल नेचर में। उसको बोला जाता है इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन का प्रमोटरी फंक्शन भी है, ठीक है, और इनिबिटरी फंक्शन भी है। ठीक है, तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास फाइटो हॉर्मोन्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक को हमने क्या बोल दिया, रेगुलेटर बोल दिया, ठीक है, या प्रमोटर बोल दिया, और एक को हमने बोल दिया इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं, जो ग्रोथ को स्टॉप करवा रहे हैं, और प्रमोटर क्या है, जो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोटर में हम 3 हॉर्मोन्स पढ़ते हैं आपके पास, ग्रोथ हॉर्मोन्स, बेसिकली ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। और जो आपके पास इथाइलिन है, इसका डुअल नेचर रहता है, ये आपके पास प्रमोटर की तरह काम भी करता है और इनहिबिटर की तरह काम भी करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इनके केमिकल नेचर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के केमिकल नेचर की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केमिकल नेचर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो केमिकल नेचर होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये बना होता है आपके पास इंडोल से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो केमिकल नेचर होता है वो होता है इंडोल। ठीक है, वैसे ही जो साइटोकाइनिन है, ठीक है, साइटोकाइनिन का जो केमिकल नेचर नेचर होता है, जो साइटोकाइनिन होता है वो होता है एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन डेरिवेटिव। ठीक है, और जो आपके पास जिब्रेलिन है, अगर इसके केमिकल नेचर की बात करें, ठीक है, तो इसका केमिकल नेचर होता है बेसिकली टर्पीन्स। ठीक है, वहीं पे हम एब्सिसिक एसिड के केमिकल नेचर की बात करें, तो इसका केमिकल नेचर होता है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, और जो आपके पास इनिबिटरी और दोनों फंक्शन है, जिसके प्रमोटरी फंक्शन है, ये बेसिकली आपके पास एक गैसियस हार्मोन है। ठीक है, जिसके क्या है, दोनों फंक्शन है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हार्मोन की, वो है आपके पास ऑक्सिन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। ठीक है, तो जो ऑक्सिन है, द वर्ड ऑक्सिन इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, ऑक्सिन। ठीक है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू ग्रो,
और टू इंक्रीज, ठीक है, जो बेसिकली ग्रो करेगा और जो इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास ऑक्सिन है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसकी बात करी, पहले हमने बात करी यहाँ पे केमिकल नेचर की, तो इसका केमिकल नेचर क्या बताया मैंने, इसका केमिकल नेचर होता है आपके पास इंडोल, ठीक है, और इंडोल का जो प्रिकर्सर होता है, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन वो होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और जो मेन बेसिकली जो मिनरल इंपॉर्टेंट होता है, मिनरल एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, मिनरल एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है, वो होता है आपके पास जिंक, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं कि इसका केमिकल नेचर क्या होता है, इसका प्रिकर्सर क्या होता है, और जो मिनरल है वो कौन सा है, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास ऑक्सिन है, दैट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, वो आपके पास ऑक्सिन था, ठीक है। अब जो आपके पास ऑक्सिन है वो एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में, ठीक है। जो ऑक्सिन है बेसिकली ऑक्सिन्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। एक तो आपके पास जो नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल, ठीक है, और एक होता है आपके पास सिंथेटिक, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सिन का एग्जांपल है आपके पास IAA, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, और IBA, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सिन क्या है आपके पास, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। एंड द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर NAA, that is naphthalene acetic acid, naphthalene acetic acid, and second example is 2,4 dichlorophenoxyacetic acid, dichlorophenoxyacetic acid, ठीक है। और एक इसका एग्जाम्पल होता है 2,4,4,5, यहाँ पे ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपको ऑक्सिन्स, आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन, तो आपको नेचुरल ऑक्सिन के एग्जांपल्स का पता होना चाहिए और सिंथेटिक ऑक्सिन के एग्जांपल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो आपके पास ऑक्सिन होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बात करती हूँ डिस्कवरी की, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। तो जो ऑक्सिन था, वो ऑक्सिन जो है हार्मोन है, वो बेसिकली फर्स्टली डिस्कवर किया था किसने, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, एंड जो उसका सन था फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरी करी थी ऑक्सिन की, और इन्होंने जो प्लांट चूज किया था वो क्या था, मोनोकॉट था, ठीक है, और उस प्लांट का नाम था कैनरी ग्रास, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कैनरी ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो अगर डिस्कवरी की बात आए तो डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवरी करी थी चार्ल्स डार्विन ने एंड फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है। इन्होंने बेसिकली कैनरी ग्लास लिया था, तो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है।
तो मान लो ये कैनरी ग्रास है, तो इन्होंने नोटिस किया अगर कैनरी ग्रास पे ये बेसिकली आपके पास फोटोट्रॉफिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है? तो फोटोट्रॉफिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। फोटोट्रॉफिज्म क्या होता है आपके पास? फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है? फोटोट्रॉपिज्म आपके पास सिंपली होता है कि जो आपके पास फोटो मीन्स लाइट, ठीक है? लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है, ठीक है? तो इसके ऊपर वो स्टडी कर रहे थे कि जो आपके पास प्लांट होता है, जैसे आपने सनफ्लावर पढ़ा है, तो वो क्या करता है जहां पे लाइट आ रही है, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है वहां पे वो बेंडिंग शो करता है, ठीक है? मान लो यहाँ से लाइट आ रही है तो वहां पे क्या करेगा वो बेंडिंग शो करेगा, ठीक है? तो उसको स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस करा कि जो आपके पास उन्होंने क्या किया कैनरी ग्लास का कोलियोप्टाइल लिया, ठीक है? अब ये जो कोलियोप्टाइल था उस पे क्या हुआ यूनिडायरेक्शनल लाइट डाली, ठीक है? अब उन्होंने नोटिस किया कि जो कोलियोप्टाइल है वो क्या कर गया, वो बेंड हो गया, ठीक है? बेंडिंग शो कर रहा था। कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है? जहां पे लाइट आ रही थी वहां उस साइड को क्या कर रहा था वो मूव कर रहा था और बेंडिंग शो कर रहा था, ठीक है? फिर फिर उन्होंने क्या किया जो आपके पास कैनरी ग्रास था, ठीक है? उसके उन्होंने कोलियोप्टाइल को कट कर दिया, ठीक है? मतलब ये जो कोलियोप्टाइल थी इसको क्या किया यहाँ से कट कर दिया, ठीक है? फिर उन्होंने नोटिस किया कि जब कोलियोप्टाइल को ये ऊपर वाला रीजन क्या है इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है? जो कोलियोप्टाइल है वो आगे चल के क्या बनाता है आपके पास? हमने प्लांट्स में पढ़ा है कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ठीक है? मोनोकॉट्स में क्या प्रेजेंट होता है? कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा होता है। कोलियोराइजा किसकी डेवलपमेंट करता है? रेडिकल की। रेडिकल से आगे क्या बनेगा? रूट सिस्टम बनेगा। कोलियोप्टाइल बेसिकली किसकी डेवलपमेंट करेगा? प्लीम्यूल की, और प्लीम्यूल से आगे चल के शूट सिस्टम बनेगा, ठीक है? अब इन्होंने नोटिस किया कि जो आपके पास जो कोलियोप्टाइल है अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है, मान लो यहाँ से उसने कोलियोप्टाइल को कट किया, ठीक है? अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है तो जो ग्रास है वो कोई भी बेंडिंग शो नहीं कर रही है, तो यहाँ पे नो बेंडिंग, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया सेम एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कैनरी ग्रास ली, ठीक है? उस पे उन्होंने क्या किया एक ओपेक कवर लगा दिया, ठीक है? तो इसको इन्होंने कवर कर दिया ओपेक कवरिंग से, ठीक है? अगर कोलियोप्टाइल पे ओपेक कवरिंग लग जाती है तो बेसिकली आप लाइट डालोगे तो इस पे लाइट इस तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी। अगर इस तक लाइट नहीं पहुंच रही है तब भी ये क्या करेगा? कोई बेंडिंग शो नहीं करेगा, नो बेंडिंग, ठीक है? फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया कि जो आपके पास कैनरी ग्रास थी, ठीक है? उसका जो कोलियोप्टाइल था उस पे कवरिंग लगाई, लेकिन वो जो कवरिंग थी वो कैसी थी? ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है? ऐसे, ठीक है? तो इन्होंने जो कवरिंग लगाई वो कैसी थी? ट्रांसपेरेंट थी। तो इन्होंने नोटिस किया कि जो अगर ट्रांसपेरेंट कवरिंग लगा रहे हैं तो उस केस में क्या हुआ? जो प्लांट था उसने क्या की? बेंडिंग शो करी, ठीक है? तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो आपके पास टिप होती है, ठीक है? प्लांट की जो टिप है उसमें कोई केमिकल रिलीज हो रहा है, कोई ना कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, जो क्या कर रहा है? जो डिफ्यूज हो रहा है नीचे वाली साइड को, ठीक है? और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है? कोलियोप्टाइल है, ठीक है? तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। अब ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो नीचे वाली साइड डिफ्यूज हो रहा है और यहाँ की जो सेल्स हैं उनको इलोंगेट कर दे रहा है, ठीक है? अगर सेल इलोंगेट हो जाएंगी और यहाँ की सेल्स क्या है? छोटी छोटी रह जाएंगी, तो जिस वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे बेंडिंग हो रही है, ठीक है? तो उन्होंने बेसिकली किसके बारे में बताया? इन्होंने बताया था ऑक्सिन के बारे में, ठीक है? तो अगर डिस्कवरी की बात आए, ठीक है, और इस सब्सटेंस को क्या बोल दिया था? ऑक्सिन बोल दिया था, ठीक है? अगर डिस्कवरी की बात आए, बट इन्होंने नेमिंग नहीं करी थी। नेमिंग आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने करी थी, ठीक है, बट इन्होंने डिस्कवरी करी थी। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है? तो उन्होंने बताया कि बेसिकली क्या हो रहा है? जो आपके पास यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज हो रहा है वो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सेल है उनकी इलोंगेशन हो रही है, और ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ सेल्स क्या हो रही है? बेंडिंग हो रही है, ठीक है? तो
ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये किया था डिस्कवरी। बेसिकली ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी थी वो की थी चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम आइसोलेशन की, कि इसको अलग किसने किया था? ठीक है, आइसोलेशन या फिर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अगर इसके आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली इसको आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट किया था वेंट ने, ठीक है, एफ वेंट ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आपसे डिस्कवरी पूछा, ठीक है, और क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन किसने करी थी? एफ वेंट ने करी थी। इसने क्या किया था? इसने अगार जेल लिया था, ठीक है, ऐसे, और उसमें क्या किया था, जो कोलियोप्टाइल की टिप्स होती हैं, ठीक है, मान लो ये ऐसे अगार जेल है, ठीक है, और यहाँ पे इसने रख दी थी ऐसे टिप ऑफ कोलियोप्टाइल की टिप, जो क्या कर रही थी, ऑक्सीजन सिक्रीट कर रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन सिक्रीट कर रही थी तो बेसिकली जो अगार जल था उस मीडियम ने क्या किया इसमें से, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि जो टिप है उसके ऊपर ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, और बाद में वो डिफ्यूज हो जाते हैं नीचे वाले एरिया पे। देखो जहां पे सिंथेसाइज हो रहा है वहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि जहां पे सिंथेसाइज हो रहा है उससे वो नीचे वाले रीजन में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होने लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर इसने इसने क्या किया, जो कोलियोप्टाइल की टिप थी उसको काट लिया और उसको अगार जेल पे रख दिया, ठीक है, अगर अगर ठीक है। और ये जो कोलियोप्टाइल की टिप थी वो क्या कर रिलीज कर रही थी, ये रिलीज कर रही हो थी हार्मोन ऑक्सिन, ठीक है, जो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था, वो एब्जॉर्ब हो रहा था अगार जेल, ठीक है। अब जब इसने क्या किया, जब इसने इस मीडियम को, बेसिकली उसने क्या किया, एक ऐसे प्लांट लिया, ठीक है, जब इसने यहाँ से जो आपके पास अगार जेल का जो क्यूब था वो यहाँ पे रखा, तो किस साइड को बेंडिंग शो कर रहा था, तो बेंडिंग शो कर रहा था अपोजिट साइड को, इस साइड को, ठीक है। और जब उस क्यूब को इस साइड पे रखा तो बेंडिंग शो कर रहा था इस साइड, ठीक है। और जब उस क्यूब को, जो आपके पास कटेड पोर्शन था उसको सेंटर में रखा, तो जो हार्मोन था वो इक्वली डिफ्यूज हो रहा था सारी डायरेक्शन में, तो कोई बेंडिंग शो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने क्या किया, आपके पास ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन की बात आती है तो किसने एक्सट्रैक्ट किया है, एफवेंट ने किया है, ठीक है। और डिस्कवरी की बात आती है तो डिस्कवर किसने किया है, वो किया है डार्विन ने, ठीक है, और फ्रांसिस डार्विन। इतना क्लियर है आपको? यस ठीक है, मैम। ठीक है। तो इन्होंने एक कंक्लूजन दिया था कि जो टिप है कोलियोप्टाइल की, द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल was site of the transmittable influence that caused the bending of the entire कोलियोप्टाइल, ठीक है। सिंपली कि जो टिप है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सब्सटेंस रिलीज कर रही है, ऐसे मान लो मेरे पास ये नॉर्मल टिप है, ठीक है, और ये बेंडेड है, ठीक है। अब देखो बेंडिंग कब होगी, बेंडिंग तब होगी जब ये वाली सेल्स इलोंगेट हो जा रही हैं, ठीक है, मतलब ये लंबी लंबी सेल्स हो जा रही हैं, ये छोटी सेल्स हैं और ये भी छोटी सेल्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या शो हो रही है, बेंडिंग शो हो रही है, ठीक है। तो कंक्लूजन बता देती हूँ मैं यहाँ पे, द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल was site of was site of transmittable material
that influence that caused the bending of that caused the bending of entire coleoptile entire coleoptile। ठीक है, तो जो मटेरियल था वो कैसे था, ट्रांसमिटेबल था, जहां से सिंथेसाइज हो रहा था उससे वो क्या हो रहा था, उसी साइड को नीचे की साइड पे ट्रांसमिट हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था। ठीक है, तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन के लिए आपको लर्न जो करना है मेनली, आपको ये करना है कि जो इसका केमिकल नेचर क्या है, प्रिकर्सर क्या है, मिनरल कौन सा चाहिए, ठीक है, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और जो आपके पास नेचुरल ऑक्सिन कौन से हैं, सिंथेटिक कौन से हैं, डिस्कवरी किसने करी थी, आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन किसने करी थी, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ठीक है, और आपको एक आपको लर्न करना है बायोएसिड। ठीक है, तो एफडब्ल्यू वेंट ने क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था, ठीक है, यहाँ पे जो जेल था, अगार जेल था, उसमें आइसोलेट किया था, और बेसिकली इसकी एक्सट्रैक्शन करी थी ओट प्लांट्स। ठीक है, बेसिकली एक्सट्रैक्शन कहाँ से, ओट प्लांट, ठीक है, जो आप ओट्स खाते हो, ठीक है, उसके प्लांट से, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है, ओट का साइंटिफिक नेम है अवीना स्ट्राइवा। ठीक है, इसीलिए यहां से इसने क्या किया था, इसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो ऑक्सिन, अगर प्लांट से आपको क्वेश्चन आता है, ऑक्सिन फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट, तो कौन सा प्लांट होगा, ओट्स या अवीना स्टाइल। ठीक है, वहीं पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सिन फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, अब वहां पे आपको प्लांट मेंशन नहीं किया है, तो उस केस में जो एफडब्ल्यू थे, उन्होंने ऑक्सिन को फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, तो अगर आपके पास प्लांट मेंशन होगा, ठीक है, ये भी इन्होंने ही करा था, ठीक है, प्लांट मेंशन होगा तो कौन से प्लांट से, ओट्स प्लांट से, ठीक है, बट अगर मेंशन है, आपको कोई मेंशन नहीं है, प्लांट एनिमल कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो फर्स्ट डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम, फर्स्टली कहाँ से डिस्कवर हुआ था, ह्यूमन यूरिन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन कहाँ पे हुई थी, ह्यूमन यूरिन से हुई थी। और अगर प्लांट आपको मेंशन है तो आप किस प्लांट का नाम बताओगे, तब बताओगे आप अमीना स्टाइवा। ठीक है, और इसका जो बायो एसे होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायो एसे ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, उसको बोला जाता है अवीना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, या अवीना कर्वेचर बायो एसे, अवीना कर्वेचर बायो एसे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है अवीना कर्वेचर बायो एसे इज रिलेटेड विद, तो किससे रिलेट है वो, फाइटो हार्मोन ऑक्सिन से रिलेटेड है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। मैम ये ह्यूमन के अंदर कैसे बन रहा है, ह्यूमन यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो रहा है तो? देखो, जो ह्यूमन यूरिन है उसका एक्सपेरिमेंट किया था एफडब्ल्यू एंड ने। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो इंडोल कंपाउंड है, ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन क्या है आपके पास, ट्रिप्टोफैन तो ह्यूमंस में भी होता है। ठीक है, तो ये जी इसका जो प्रिकर्सर है वो क्या था, ट्रिप्टोफैन था। तो इंडोल भी आपके पास क्या कर रहा था, ह्यूमन यूरिन में इसकी फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, और बायो एसे
आपको सिंपल पता है बायोएसे क्या होता है आपके पास साइंटिफिक मेथड होता है डिटरमाइन करने के लिए किसी भी जो आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है और जो उसकी पोटेंशियल होता है, ठीक है? उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करते हैं बायोएसे, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल आपको इतना सा ही याद रखना है कि जो अवीना कर्वेचर बायोएसे है वो किससे रिलेटेड है? ऑक्सिन से रिलेटेड है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन की बात करती हूँ मैं, तो नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास जिब्रेलिन की। ठीक है? तो जिब्रेलिन का अगर मैं सबसे पहले केमिकल नेचर ठीक है? इसका केमिकल नेचर क्या होता है? टर्पीन्स। ठीक है? प्रिकर्सर कौन सा होता है? इसका प्रिकर्सर प्रिकर्सर है एसिटाइल कोएंजाइम एंड मेवलॉनिक एसिड। ठीक है? अब देखो जो आपके पास जिब्रेलिन है, सॉरी, ऑक्सिन की हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग नहीं करी। ठीक है? मैं फंक्शनिंग भी साथ साथ में करवा देती हूँ, है ना? फिर चलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैं फंक्शनिंग की बात भी कर लेती हूँ ऑक्सिन की। ठीक है? फिर हम जिब्रेलिन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। ठीक है? तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन में या फिर सिंपल क्या बोल सकते हैं इसको, फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। ठीक है? तो जो ऑक्सिन है वो बेसिकली क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। ठीक है? इंक्रीज करता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टिश्यू कल्चर लिया, ठीक है? इसमें मैंने कैलस को ग्रो करवाया। ठीक है? कैलस क्या होता है आपके पास? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ अ सेल। उसको हम क्या बोल देते हैं? कैलस बोल देते हैं। ठीक है? अब ये जो मीडियम है उसमें मान लो मैंने यहाँ पे ये कैलस है। ठीक है? अगर मैं सिंपल मीडियम है, इसमें सुक्रोज का मीडियम है, अगर मैं इसमें कोई हार्मोन नहीं डालती हूँ तो इसमें ग्रोथ क्या होगी? स्लो स्लो होगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या कर दिया इसमें ऑक्सिन ऐड कर दिया, ठीक है? अगर इसमें हम ऑक्सिन ऐड कर देंगे तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे मान लो मैंने ऑक्सिन ऐड कर लिया तो ऑक्सिन के दो फंक्शन, एक तो इसमें मास में इंक्रीज करेगा। ठीक है? अब जो आपके पास ऑक्सिन होता है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, और कौन सी ग्रोथ करवाता है? वो रूट ग्रोथ करवाता है। ठीक है? ऐसा नहीं है वो शूट ग्रोथ नहीं करवाता है, बट वो रूट प्राइमरली क्या करवाता है? रूट ग्रोथ करवाता है, और कुछ ही वो शूट ग्रोथ करवाता है। ठीक है? तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टिश्यू कल्चर लिया, ठीक है? इसमें मैंने कैलस डाला, ठीक है? और इसमें मैंने दो हार्मोन ऐड कर लिए, एक मैंने ऐड कर दिया साइटोकाइनिन, ठीक है? और एक मैंने ऐड कर दिया ऑक्सिन। ठीक है? तो साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करवाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है? इसका मास इंक्रीज करने होने लग जाएगा। और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक ऐड करवाती हूँ, ठीक है? साइटोकाइनिन करवाया तो क्या हुआ? इसका मास इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या करवा रहा है? सेल डिवीजन करवा रहा है। अब जो सेल है वो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, तो आपको जो साइटोकाइनिन है वो करवाता है शूट ग्रोथ। ठीक है? तो यहाँ पे शूट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब मैं इसमें ऑक्सिन ऐड कर दूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगी? ऐसे रूट ग्रोथ होने लग जाएगी।
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा करते हैं तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वहीं पे अगर आप साइटोकाइनिन का लेवल ज्यादा करते हो तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है शूट ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट है फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम, वो है रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ठीक है। तो अगर आपने कोई स्टेम कट की है तो अगर आप उसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या वहां पे क्या हो जाएगी? रूट ग्रोथ हो जाएगी। फर्स्ट है रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रमोट फ्लावरिंग इन, प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है। तो जो आपके पास पाइनएप्पल का जो प्लांट होता है बेसिकली उसमें स्लो फ्लावरिंग होती है। ठीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए किसको स्प्रे किया जाता है? ठीक है। वहां पे बेसिकली किसको ऐड किया जाता है? हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है। थर्ड फंक्शन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। ठीक है। अब देखो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, कोई भी मेरे पास प्लांट है, तो उसमें क्या होती है, जो ग्रोथ होती है वो दो रीजन से होती है। एक तो अपेक्स से होती है, ठीक है। क्यों होती है? मैंने कल आपको बताया था कि जो अपेक्स होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। जो कंप्लीटली क्या करेगा? कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड करता रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है। और एक आपके पास जहां से ब्रांचिंग होती है या फिर जो यहाँ पे जो बड होती है जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रोथ कहाँ से हो रही है? एक तो अपेक्स से हो रही है, ठीक है, एक तो एक्सिलरी पोर्शन से होती है। ठीक है। अब एपिकल डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब है कि अगर ग्रोथ कहाँ से हो रही है? अपेक्स से हो रही है। ठीक है। तो उस केस में जो एक्सिलरी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? वो कम होगी। ठीक है। मतलब डोमिनेट कौन रहेगा यहाँ पे? डोमिनेंस इसकी रहेगी अपेक्स की। ठीक है। तो ग्रोथ हमेशा यहाँ से होगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपेक्स को कट कर देती हूँ यहाँ से, मान लो मैंने अपेक्स को कट कर दिया, तो उस केस में कौन सी ग्रोथ होगी? उस केस में क्या होगी? एक्सिलरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस मतलब जो ग्रोथ है वो अपेक्स से ही हो, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करता है ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन एक्ट एज अ हर्बिसाइड्स, herbicides for dicot weeds। ठीक है। तो जो आपके पास मैंने एग्जांपल दिया है 2,4-D का, ठीक है, जो आपके पास सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4 ड्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो बेसिकली वो किसकी तरह एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एज अ हर्बिसाइड फॉर डाइकॉट वीड्स। ठीक है। और ये किसके लिए यूजफुल है? ये यूजफुल है लॉन फॉर्मेशन के। ठीक है। जो लॉन बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई फील्ड है, ठीक है, तो बेसिकली वहां पे जो घास उग रही है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? छोटी छोटी घास चाहिए, मुझे कोई डाइकॉट प्लांट नहीं चाहिए। तो उस केस में मैं किसका यूज करूंगी? मैं हर्बिसाइड्स का यूज करूंगी। ठीक है। और जिसमें कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो आपके पास फिफ्थ फंक्शन है, जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करता है जाइलम डिफरेंशिएशन में। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, और रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को। ठीक है। जो क्या करता है? जाइलम डिफरेंशिएशन मतलब स्पेसिफिक फंक्शन को ऑक्युपाई करना। ठीक है। तो जाइलम के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। सिक्स्थ है जो आपके पास ऑक्सीजन है वो प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रिवेंट्स, प्रिवेंट fruit and leaf drop at early stages। ठीक है। मान लो कोई यंग लीफ है तो क्या होता है? वो इजिली
नहीं टूटता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उसके यंग लीफ नहीं टूटते, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जब तक ऑक्सीजन रहेगा वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, बट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ ये क्या करता है, प्रमोट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, ठीक है। बट किसमें, लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सिंपल में क्या लिख सकती हूँ उसको, बट प्रमोट एब्सिशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ फॉल होना, ठीक है, ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स at later stages of life, ठीक है। उसके बाद सेवंथ है मेरे पास, जो आपके पास ऑक्सीजन है वो बेसिकली इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी, ठीक है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थिनोकार्पी, ठीक है। अब आपको पता है पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से प्लांट्स में, जैसे आपके पास टोमेटो हो गया, ठीक है। अगर आपको सीडलेस टोमेटो चाहिए, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को इंड्यूस करवा के वहां पे उसकी डेवलपमेंट कर सकते हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है। तो ये किसको इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है, ठीक है। तो मेनली इसके जो फंक्शन रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, रूट इन स्टेम कटिंग, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, हर्बिसाइड्स की तरह ये क्वेश्चन आता है आपके पास, किसके लिए होगा, डाइकोट वीट के लिए, ठीक है। जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, मतलब बेसिकली प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है। और पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है ये कौन कौन से प्लांट्स में, टोमेटो और बनाना में, क्लियर है, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके पास फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फिर सिंपली आप लिख सकते हो इसको फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आपके पास नेक्स्ट हार्मोन की, जो है आपके पास जिब्रेलिन, जिसका केमिकल नेचर क्या होता है, टर्पिन्स, ठीक है। और प्रिकर्सर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। इतनी बात करी थी हमने। अब देखो जो आपके पास जिब्रेलिन होता है, ठीक है, उसकी जो डिस्कवरी की थी, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी की। तो जिब्रेलिन were discovered in 1926 by a Japanese plant pathologist Kurosawa, ठीक है। ये क्या था, प्लांट पैथोलॉजिस्ट था, ठीक है। ये बेसिकली किस पे काम कर रहे थे, ये वर्क कर रहे थे राइस फील्ड पे, ठीक है। राइस फील्ड में ये वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो राइस फील्ड में कुछ प्लांट्स क्या थे, उनकी जो ग्रोथ थी वो एक्सट्रीमली हो रही थी, मतलब बहुत लंबे हो रहे, जिसकी वजह से वो बेंड हो जा रहे थे, ठीक है। मतलब ऐसे फिर वो खराब भी हो जा रहे थे, ठीक है। मतलब जो लेंथ थी वो क्या हो रही थी, एक्सट्रीमली लॉन्ग हो रही थी, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट राइस सीडलिंग grew much taller than grew much taller than other, ठीक है। अदर प्लांट के कंपैरिजन में क्या हो रहा था, ये जो राइस थे, राइस सीडलिंग थे, वो क्या हो रहे थे, कॉन्टिन्यूटी में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, ठीक है। लेटर ऑन इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो प्लांट्स थे जो एक्सट्रीमली क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, वो क्या थे, अफेक्टेड थे, ठीक है। वो किससे इन्फेक्टेड थे, वो इन्फेक्टेड थे फंगस से, ठीक है।
किस फंगस से, जिसको बोला जाता है जिब्रेला जिब्रेला फ्यूजिकुराई फ्यूजिकुराई। ठीक है, तो बेसिकली जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई थी, उससे वो क्या थे, प्लांट्स अफेक्टेड थे। और इस डिजीज को क्या बोला जाता है, जो प्लांट अफेक्टेड थे, इसको बोला जाता है बैकेन डिजीज। ठीक है, जो बैकेन वर्ड होता है, उसका जापानीज में मतलब होता है फुलिश। ठीक है, मूर्ख मतलब। ठीक है, तो जापानीज में इसका मतलब होता है फुलिश। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या, उन्होंने उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने देखा कि जो आपके पास राइस की जो फील्ड थी, तो उसमें क्या हो रहा था, कॉन्टिन्यूटी में जो कुछ प्लांट्स थे वो कॉन्टिन्यूटी में क्या हो रहे थे, ऐसे ही टॉल होते जा रहे थे, और क्या हो रहे थे, वो गिर जा रहे थे और इन्फेक्ट हो जा रहे थे। ठीक है, खराब हो जा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने इनको क्या बोल दिया, इनको बोल दिया उन्होंने फुलिश सीडलिंग। ठीक है, फुलिश सीडलिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये इन्फेक्टेड थे और इनकी ग्रोथ क्या हो रही थी, एक्सट्रीमली हो रही थी। तो इन्होंने देखा कि इनकी ग्रोथ के लिए कोई ना कोई फैक्टर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, जो इनको एक्सट्रीमली ग्रो करवा रहा है, जबकि जो अदर सीडलिंग थे वो ग्रो नहीं कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये पीवाईक्यू है। ठीक है, बैकेन डिजीज इज रिलेटेड विथ, तो आपके पास बैकेन डिजीज किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है जिब्रेलिन से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जापानीज में फुलिश होता है, या फिर इनको क्या बोलते देते हैं, फुलिश सीडलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, और इन्फेक्टेड फंगस का नाम पूछ लिया जाता है तो वो कौन सी है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई है। और डिस्कवर किसने किया था, वो किया था क्यूरोसावा ने। ठीक है, कौन से चीज पे, फील्ड पे, राइस फील्ड में। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि द सीडलिंग ग्रू फुलिशली so tall that they ultimately result into the death of the plant। कि जो सीडलिंग थे वो इतने लंबे हो रहे थे कि अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जा रही थी। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं आइसोलेशन की, इसको आइसोलेट किसने किया था, तो बेसिकली इनको, इनकी जो आइसोलेशन थी वो की थी याबुता ने। ठीक है, एंड सुमिकी ने। ठीक है, इन दोनों ने इसको क्या किया था, आइसोलेट किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जो आपके पास ग्रोथ है, जो इलोंगेशन हो रही है सीडलिंग की, वो किसकी वजह से हो रही है, वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो कल्चर फिल्ट्रेट था जिब्रेला फ्यूजिकुराई का, उसकी क्रिस्टलाइजेशन से उन्होंने क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, और इसको क्या नाम दे दिया था, इस एसिड को नाम दे दिया था जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि कोई एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके पास प्लांट है उसकी लेंथ क्या हो रही है, एक्सट्रीमली लॉन्ग होते जा रहे हैं वो। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी डेथ होती जा रही है। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, तो आपके पास जो जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, अभी आपके पास 100 डिफरेंट जिब्रेलिक एसिड नोन है। ठीक है, और बहुत ज्यादा जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। आप इसको कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दे कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रूट्स, स्टेम, बर्ड्स, फ्लावर। ठीक है, नोड्यूल्स, फ्रूट्स। तो आप इन सारी चीजों से क्या कर सकते हो, जिब्रेलिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, साथ में जो आपके पास जिब्रेलिक एसिड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। इतना क्लियर है आपको, समझ आई बात, ये कोई डाउट है तो पूछो।
बेसिकली क्लियर है मैम? बेसिकली मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरे पास मान लो ये नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है। अब प्लांट कौन सा है, अगर राइस फील्ड पे अगर हम काम कर रहे हैं तो कौन सा होगा, राइस सीडलिंग होंगे, ठीक है। अब इन्होंने नोटिस किया कि जो नॉर्मल थे उनमें तो क्या हो रहा था, ऐसे नॉर्मल एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, बट जो से इन्फेक्टेड थे उनमें क्या हो रही थी, ऐसे एक्सट्रीमली ग्रोथ हो रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। ये किससे, ये इन्फेक्टेड थे फंगस से, ठीक है। तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो फंगस है वो क्या कर रही है, कोई एसिड या कोई चीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज कर रही है, जिनकी वजह से इनकी क्या हो रही है, इलोंगेशन हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो इन्फेक्टेड प्लांट थे या इन्फेक्टेड सीडलिंग थे, इनको क्या बोल दिया इन्होंने, फुली सीडलिंग बोल दिया कि मूर्ख हैं ये, खुद ही बढ़े जा रहे हैं और खुद ही इनकी डेथ होती जा रही है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट नहीं है। बट बाद में हमने क्या किया, इस जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन को हमने क्या कर लिया, ऑब्टेन किया, आइसोलेट किया, ठीक है। अब इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसको हम यूज करते हैं इंटरनोडल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोडल ग्रोथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सुगर केन है, ठीक है, तो सुगर केन में क्या होते हैं ऐसे, देखो ये वाला रीजन जहां पे आपको लाइंस दिख रही है उनको बोला जाता है नोड, ठीक है, और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटरनोड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जिब्रेलिन को अप्लाई करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर मान लो जिब्रेलिक एसिड जी लिख रही हूँ मैं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जीए का यूज किया तो बेसिकली क्या होगा, ये जो शुगर केन का प्लांट होगा उसकी हाइट क्या होगी, एक्सट्रीमली लॉन्ग, ठीक है। अगर एक्सट्रीमली लॉन्ग होगी तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि शुगर केन की जो स्टेम है वही रिस्पॉन्सिबल है, उसी की कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बाद में हमने इसको किसकी तरह यूज किया, इंटरनोडल ग्रोथ की तरह इसको यूज किया। इतना क्लियर है आप लोगों को, यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली किसमें हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है स्टेम इलोंगेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया, लेंथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस और स्टेम, लिख सकती हूँ मैं, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम, या फिर मैं सिंपल क्या लिख सकती हूँ उसको, स्टेम इलोंगेशन लिख सकती हूँ। सेकंड है इलोंगेट फ्रूट की ग्रोथ को हेल्प करता है ये, ठीक है। थर्ड ये हेल्प करता है अर्ली सीड प्रोडक्शन में, दस कर मिनट, ठीक है। फोर्थ फंक्शन है इट हेल्प्स इन कहाँ पे, बोल्टिंग में, ठीक है। देखो बोल्टिंग क्या होता है आपके पास, आपके पास जो रोजेट ग्रोथ है, ठीक है, मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी क्या होती है, ऐसे रोजेट ग्रोथ होती है, छोटी सी ग्रोथ होती है, ठीक है, ठीक है। जो आपके पास रोजेट ग्रोथ है अगर आप उसमें क्या करोगे, किसका यूज करोगे, जिब्रेलिन का यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐसे स्टेम इलोंगेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर स्टेम इलोंगेशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, और बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग होगी, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ब्लोटिंग, ठीक है। तो ब्लोटिंग के प्रोसेस को ऐसे क्या लगना था, इसको टाइम लगना था, तो ऐसे ब्लोटिंग के प्रोसेस को क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इसकी इलोंगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लोटिंग की प्रोसेस को ये स्पीड अप कर रहा है, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, हेल्प इन
इंटरनोडल ग्रोथ, इंटरनोडल ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लोटिंग की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो सिंपल क्या है आपके पास, ब्लोटिंग स्टिमुलेशन ऑफ द इंटरनोडल ग्रोथ जस्ट बिफोर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या था इसके पास, रोजेट स्टेज थी। ठीक है, रोजेट होता है स्मॉल वेजिटेटिव फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, तो रोजेट स्टेज में के बाद कौन सी स्टेज आएगी, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज आने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सिस को इलोंगेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल ब्लोटिंग का मतलब होता है स्टिमुलेशन इन द इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोडल ग्रोथ just before the reproduction, just before reproduction। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या माना जाता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ द कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है आपके पास, सब्स्टिट्यूट की तरह, ठीक है, उसकी जगह पे कोल्ड ट्रीटमेंट जिसको हम वर्नेलाइजेशन बोलते हैं, तो उसको क्या करता है, उसके सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है। अगर आप किसी प्लांट में क्या हो रहा है, कोई प्लांट है उसको क्या चाहिए, उसको कोल्ड ट्रीटमेंट के चाहिए, उसको ज्यादा टाइम चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो हम क्या ऐड कर देते हैं उसमें, उसमें हम ऐड कर देंगे जिब्रेलिन। अगर हम उसमें जिब्रेलिन ऐड कर देंगे तो उसकी जो एक्सिस होगी, जो स्टेम हो जाएगी, वो लॉन्ग हो जाएगी। तो बेसिकली किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा सब्स्टिट्यूटिंग द कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेकिंग द डोरमेंसी। ठीक है, ये क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंट पीरियड क्या होता है, बताओगे मुझे। ठीक है, डोरमेंसी क्या होती है आपके पास, इनएक्टिव पीरियड है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पोटैटो है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने पोटैटो में पोटैटो आइस को डेवलप करवाना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैंने पोटैटो ट्यूबर को डेवलप करवाना है या इसकी आइस को डेवलप करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जिब्रेलिन अप्लाई कर दूंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे पोटैटो ट्यूबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। साथ में जो आपके पास जिब्रेलिन है, वो भी आपके पास क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। ठीक है, मैनी प्लांट्स में, जैसे टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया या कुकुम्बर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके पास पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ठीक है, कौन 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 से प्लांट्स हो गए, मेनली एप्पल हो गया, कुकम कुकम्बर हो गया। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास ऑक्सिन होता है, वो इन प्लांट्स में क्या होता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, पोम और स्टोन फ्रूट्स, ठीक है, इनमें क्या करता है आपके पास, कौन आपके पास पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करेगा, उनमें इंड्यूस करेगा जिब्रेलिन, जिनमें आपके पास ऑक्सिन इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, तो एप्पल हो गया, कुकम्बर हो गया, इनमें जो आपके पास ऑक्सिन होता है वो इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, फ्रूट्स में अगर मैं बात करूं तो आपके पास पोम फ्रूट हो गया, स्टोन फ्रूट्स हो गए। ठीक है, तो उनमें जो आपके पास पार्थिनोकार्पी है वो इंड्यूस करेगा जिब्रेलिन और जिब्रेलिक एसिड। इतना क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, और इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट। ठीक है,
फीमेल प्लांट पे ये मेल फ्लावर को ग्रो करवा देता है। ठीक है, अगर आप मान लो मेरे पास कोई प्लांट है, फीमेल प्लांट है, ठीक है, अगर मैं उसमें जिब्रेलिन ऐड करूंगी तो वहां पे वो क्या करेगा, मेल प्लांट को भी ग्रो करवा देगा। ठीक है, तो ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर। फ्लावर कैसा होगा, मेल होगा, ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट, जेनेटिकली फीमेल प्लांट। ठीक है, तो फीमेल प्लांट पे क्या कर रहा है, ये मेल फ्लावर इंड्यूस करवा रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैनाबिस। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ। ठीक है, जिसमें ये होता है वो है कैनाबिस। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और किसमें ये आपके पास स्टिमुलेशन करता है, पोलन जर्मिनेशन में। ठीक है, तो आपने पोलन पढ़ा है। ठीक है, बेसिकली पोलन जर्मिनेशन में भी आपके पास जिबरेलिन हेल्प करता है। ठीक है? उसके बाद मैं बात करती हूँ बायो एसे की। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इसका बायो एसे। ठीक है, तो जो जिब्रेलिन का बायो एसे है, मतलब ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, जो बायो एसे क्या होता है, बेसिकली वो आपको बताता है कि जो कोई भी हार्मोन है, ठीक है, उसका पोटेंशियल और कंसंट्रेशन कितनी है, कौन से पोटेंशियल पे वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, उसको बोला जाता है बायो एसे। ठीक है, तो आपने सिंपल याद रखना है, ल्यूटिस हाइपोकोटाइल टेस्ट, हाइपोकोटाइल टेस्ट। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है, ये आपके पास रिलेटेड है जिब्रेलिन से। ठीक है, और इसका एक और टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है अल्फा अमाइलेज बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। ठीक है, वो भी दोनों किससे रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड है जिब्रेलिन से। ठीक है, अल्फा अमाइलेज बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। ठीक है, दोनों किसका बायोएसे प्रोवाइड करवाते हैं, जिब्रेलिन का बायोएसे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, Yes. तो आज हमने बेसिकली दो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो हॉर्मोन्स, तीन हॉर्मोन्स रहते हैं। ठीक है, एक है साइटोकाइनिन, एक है एब्सिसिक एसिड, और एक है हमारे पास इथाइलिन। ठीक है, जिनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास, आपने मेन जो आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास शुगर केन है या फिर जो कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न प्लांट में, शुगर केन प्लांट में जो इलोंगेशन है वो कौन से हार्मोन को डालने से होती है। ठीक है, इलोंगेशन मतलब अगर उसकी स्टेम को हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, तो स्टेम इलोंगेशन की जब भी बात आएगी तो किसकी बात आएगी, जिब्रेलिन की। ये क्या करता है, इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करता है। जबकि अगर आपके पास स्पेसिफिकली रूट हार्मोन की, ठीक है, मतलब बेसिकली जो रूट ग्रोथ की हेल्प करेगा। अब जो ऑक्सिन है वो ऐसा नहीं है कि स्टेम ग्रोथ नहीं करवाएगा, वो स्टेम ग्रोथ भी करवाता है, बट वो ज्यादातर क्या कौन सी ग्रोथ करवाता है, अगर आप ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा रूट ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए अगर इसकी फंक्शनिंग को याद करना हो आपने, ऑक्सिन की और जो जिब्रेलिन है। ठीक है, तो ऑक्सिन की फंक्शनिंग के लिए और जिब्रेलिन की फंक्शनिंग के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, इसकी फंक्शनिंग को लर्न करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं करना है, आपको कोई और ट्रिक मिल रही है तब आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी ट्रिक लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है, जालिम चंदन रूट एंड फ्लावर पे
रूट एंड फ्लावर पर हर्बिसाइड एडिशन बंद करो, एडिशन बंद करो। ठीक है, ये आपके पास ट्रिक है। अब देखो, जाइलम से आपको पता लग जाएगा किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है जाइलम डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो मैं इसको, ये हेल्प करता है जाइलम डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चंदन में से सी लेना है आपने, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रूट एंड फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावरिंग किस में करवाता है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, ठीक है, और रूट में क्या करवाता है, ये रूट ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो जाइलम बेसिकली क्या बन गया, जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लावरिंग किस में करवाता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाता है। ठीक है, उसके बाद हर्बिसाइड। ठीक है, तो 2,4D किसकी तरह एक्ट करता है, हर्बिसाइड की तरह एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, डाइकोट वीड पे एक्ट करता है। ठीक है, अब एडिशन, एडिशन में बेसिकली ये क्या करवाता है, एडिशन में से ए लेना है, तो क्या इंड्यूस करवाता है, ये इंड्यूस करवाता है एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, अब बंद करो में से क्या करता है, ये जो लीफ फॉल है, ठीक है, अर्ली स्टेजेस में जब प्लांट यंग होता है तो लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप प्रिवेंट करता है, बंद मतलब स्टॉप करवाना। ठीक है, प्रिवेंट एट अर्ली स्टेजेस। ठीक है, तो आपको इसको याद करने से आपके जो मैक्सिमम जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, जाइलम चंदन रूट एंड फ्लावर पे हर्बिसाइड एडिशन बंद करो, जाइलम से जाइलम डिफरेंशिएशन, चंदन से सी से सेल डिवीजन, आर से रूट से, तो ये रूट से क्या बन जाएगा आपके पास, रूट ग्रोथ। फ्लावरिंग में कॉम्फकिस में फ्लावरिंग करवाता है, पाइनएप्पल में करवाता है। हर्बिसाइड से 2,4-D क्या करता है, हर्बिसाइड की तरह एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है, डाइकोट वीड पे एक्ट करता है, जो लॉन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, एडिशन में से ए क्या करवाता है, ये एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करवाता है, और बी बंद करो में से जो लीफ प्रिवेंट करता है, ये लीफ एंड फ्रूट का अर्ली फॉल। क्लियर है, तो ये हमने यही फंक्शन लिखे हैं। ठीक है, तो आप इन फंक्शंस को लर्न करने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। क्लियर है, Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और इसके लिए बता देती हूँ ट्रिक। ठीक है, अगर आपको कोई और ट्रिक मिल रही है तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो बेस्ट है आपके लिए, आपको लर्न हो जाए जिससे। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है बोल्ड माली, बोल्ड माली गब्बर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड साग एट मार्केट कॉर्नर, एट मार्केट कॉर्नर। ठीक है, अब देखो बी से क्या करवाएगा, ये बोल्टिंग करवाता है। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा, बोल्टिंग। ठीक है, मतलब बिफोर रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये स्टेम की इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, माली से बन जाएगा एम, एम से करवाता है ये माल्टिंग। ठीक है, माल्टिंग क्या होता है, जैसे आपके पास बार्ली है, ठीक है, या फिर व्हीट है, तो वो क्या करते हैं, हम उसकी स्टिपिंग करवाते हैं और वहां से जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं वहां से जिब्रेलिक एसिड को ऑब्टेन्ड कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं माल्टिंग। ठीक है, गब्बर से, जी से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जिब्रेलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ई से, ई स्टैंड फॉर स्टेम इलोंगेशन, क्या करवाएगा, स्टेम इलोंगेशन करवाएगा। ठीक है, देखो एस से, अब देखो कौन सी स्टेम इलोंगेशन, जो शुगर केन है। ठीक है, शुगर केन में क्या करवाता है, ये स्टेम इलोंगेशन करवाता है,
एप्पल में ये फ्रूट की लेंथ को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। एप्पल में फ्रूट की लेंथ को इंक्रीज करवाता है। और जो ग्रेप्स होते हैं, आपने देखा होगा छोटे ग्रेप्स भी होते हैं और बड़े ग्रेप्स भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनकी डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, उनमें हेल्प करता है जिब्रेलिन, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था, ठीक है, इलोंगेट फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट्स की इलोंगेशन में, ठीक है, जैसे आपके पास एप्पल है तो आपने देखा होगा कुछ एप्पल छोटे होते हैं, कुछ एप्पल बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनकी इलोंगेशन में, जैसे आपके पास एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो उनके इलोंगेशन में भी कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन हेल्प करता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करवाता है आपके पास, एम से हो जाएगा एक्सटेंड मार्केट पीरियड को क्या करवाता है, ये एक्सटेंड करवाता है, ज्यादा बढ़ाता है। तो सिंपल क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्सटेंड मार्केट पीरियड, ठीक है। और ये एम फॉर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को ये फास्ट करता है कॉनिफर्स में, ठीक है। फास्ट मींस फास्ट, कॉनिफर मैच्योरिटी, कॉनिफर मैच्योरिटी, ठीक है। तो कॉर्नर से सी से कॉनिफर, जो कॉनिफर्स प्लांट होते हैं उनमें ये मैच्योरिटी को, हास्टन का मतलब होता है फास्ट, ठीक है, फास्ट करवाते हैं उनमें, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन रहेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को लर्न करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और जो आपके पास बोल्टिंग है, ठीक है, बोल्टिंग जैसे आपने देखा होगा, बीट हो गया, कैबेज हो गया, तो उसमें बोल्टिंग करवाएगा, ठीक है। पहले उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसके बाद उसमें फ्लावर आता है, ठीक है। और जब उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो क्या होता है, उसमें से एक स्टेम जाती है ना ऊपर, देखा होगा आपने, जैसे आपके पास कैबेज है या कोई भी बीट रूट है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप काफी टाइम तक उसको रखोगे तो उसमें से क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am. ओके।